वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे आइडेंटिफायर क्या चीज़ होती है, कीवर्ड क्या चीज़ होती है और कांस्टेंट लिटरल या लिटरल कांस्टेंट क्या चीज़ होती है वो देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर इसका सोर्स कोड चाहिए तो आप यहाँ पर और इस एरो की पे जा सकते हैं, डाउन एरो की अबाउट, और वहाँ पर स्क्रॉल करेंगे नीचे तो एक जिटहब लिंक दिखाई देगी, उस पर क्लिक करके इसका सोर्स कोड भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को और ग्रो करवाना चाहते हैं तो आप जो है डोनेशन के भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आइडेंटिफायर क्या चीज़ होती है। तो हम देखते हैं आइडेंटिफायर, यहाँ लिखेंगे हम आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर ये वर्ड निकला हुआ है आइडेंटिटी से, देख सकते हैं आप। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी पहचान। तो पाइथन या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहचान या आइडेंटिटी किसे कहेंगे, तो हम अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो हम कहेंगे नेम, नाम, गिवन टू अ वेरिएबल और फंक्शन और मॉड्यूल और क्लास और पैकेज। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम कोई भी वेरिएबल का नाम देते हैं या फंक्शन का नाम देते हैं या मॉड्यूल का नाम या क्लास या पैकेज का नाम देंगे या उसको पहचानने के लिए जो नाम दिया जाता है उसे हम आइडेंटिफायर कहेंगे। आइडेंटिफायर यानी आइडेंटिटी रहेगी। तो इसको बनाने के कुछ रूल्स हैं हमारे पास। हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे, वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हम कुछ ही देर में देखेंगे या अपकमिंग वीडियोज़ में हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसके रूल्स हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर, अलाउड कैरेक्टर है हमारे पास। अलाउड कैरेक्टर, कौन कौन से वैलिड कैरेक्टर हैं, कौन कौन से इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर जो है अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट रहेगा हमारा या तो कैपिटल A to Z या A to Z, स्मॉल A to Z या स्मॉल में स्मॉल केस A to Z, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें दूसरा रहेगा डिजिट अलाउड रहेगा, डिजिट यानी कि नंबर, और कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका 0 से 9 में कोई भी कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पाइथन में सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है और वो है अंडरस्कोर। इस अंडरस्कोर का मतलब अलग अलग होता है। सिंगल अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर में भी हम लेते हैं, तो उसको कोई लोग डंडल कहते हैं। डबल अंडरस्कोर को डंडल भी कहा जाता है। तो सिर्फ ये स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, उसके अलावा कोई और कैरेक्टर अलाउड नहीं। फॉर एग्जांपल डॉलर सिंबल हो गया, परसेंटेज सिंबल हो गया, तो इसका ये अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर नेम बनाते वक्त में। इसका कुछ दूसरा इस्तेमाल हो सकता है लेकिन आइडेंटिफायर में इसका इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। और अंडरस्कोर खासकर बनाया जाता है प्राइवेट या वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइवेट, इस तरह की चीज़ों के लिए बनाया जाता है। इसी के साथ साथ जो सेकेंड रूल है, हमारा जो आइडेंटिफायर है वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए डिजिट से। शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। डिजिट यानी कि नंबर, इस नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। हमारा जो भी आइडेंटिफायर रहेगा वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा रूल है, हमारे पास पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव, हम इस तमाम चीज़ें देखेंगे। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये पाइथन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं किस तरह से, तो अगर मान के चलिए ये मैक्स एक वेरिएबल हमने बनाया मैक्स नाम से, ये मैक्स अलग है और ये मैक्स अलग है और ये मैक्स अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी केस जो जिस केस में रहेगा, जिस अपर केस या स्मॉल केस में हम बात कर रहे हैं, तो वो उसी को फॉलो करेंगे हम। तो ये अलग अलग तीन वेरिएबल अलग अलग क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास चौथा रूल है, तो वो जो है शुड नॉट, मतलब इसमें से नहीं होना चाहिए। किस में से नहीं होना चाहिए? कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड में से नहीं होना चाहिए। कीवर्ड या रिजर्व वर्ड में से नहीं होना चाहिए। तो हम क्या यूज़ नहीं कर सकते? कीवर्ड या रिजर्व वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर नेम, किसी वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम, फंक्शन का नाम। और फिफ्थ जो है वो रूल नहीं है, एक सजेशन है, एक सलाह दी जाती है कि आप जो है इसका जो भी आप वेरिएबल बनाएंगे वो शॉर्ट होना चाहिए और वो मीनिंगफुल होना चाहिए। शॉर्ट होना चाहिए और वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ये एक रिकमेंडेशन है। तो अगर आइए हम इसके एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कीवर्ड को किस तरह से हम लिखेंगे, कीवर्ड को किस तरह से लिखेंगे, हम वो तमाम चीज़ें चेक करते हैं। तो हम आइडेंटिफायर्स के रूल्स देख रहे थे, नियम देख रहे थे उसके, और क्या कहेंगे उसके जो भी कायदे कानून है वो देख रहे थे। तो ये आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर जो होता है नेम, हम किसी चीज़ को नाम देते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है तो आमतौर पर उसको पहचानने के लिए हम कोई नाम दिया जाता है। तो हम वेरिएबल को नाम देते हैं या फंक्शन को देते हैं, मॉड्यूल या क्लास या पैकेज को नाम देंगे। तो उसके हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जैसे कि उसमें कुछ रूल्स में है। तो फॉर एग्जांपल अलाउड कैरेक्टर हमारे पास अल्फ़ाबेट में जितने अल्फ़ाबेट के और कॉम्बिनेशंस हैं वो तमाम यूज़ कर सकते हैं, और डिजिट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। और जो स्टार्ट नहीं होना चाहिए वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल ये मैक्स, ये तमाम चीज़ें अलग अलग हैं। और जो है रिजर्व वर्ड या कीवर्ड में से हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं रिजर्व वर्ड या कीवर्ड क्या होते हैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आप अभी जो है कमेंट कीजिए कि आपने आइडेंटिफायर से क्या समझा, मतलब किसे आइडेंटिफायर कहेंगे और उसके रूल क्या होते हैं, वो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स या उसी को हम दूसरी ज़बान में रिजर्व वर्ड भी कहेंगे। रिजर्व वर्ड्स ये होती है ओकैबलरी, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो है ये ओकैबलरी रहेगी। ओकैबलरी जैसे हमारे कोई भी लैंग्वेज अगर अंग्रेज़ी सीखते हैं तो उसके जो अल्फाज मायने शब्दात रहेंगे उसको हम उसकी ओकैबलरी कहेंगे। तो इसी तरह से ये भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये भी ओकैबलरी होती है, ओकैबुलरी। ओकैबलरी इसका क्या मतलब हुआ? ये कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, जो रिज़र्व किया जाता है उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर के ज़रिए। रिज़र्व बाय, हम पाइथन सीख रहे थे, हम पाइथन की बात करेंगे। रिज़र्व बाय पाइथन यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशन और स्पेसिफिक टास्क, यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, और इसका कुछ मतलब जो है, मीनिंग जो है रिजर्व होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? कीवर्ड या रिजर्व वर्ड ये क्या होती है? ओकैबलरी होती है उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगर हम उसकी नॉर्मल छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे, तारीफ देखेंगे हम यहाँ पर, उसकी व्याख्या देखेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा। ये स्पेशल वर्ड होते हैं, कुछ खास वर्ड होते हैं जो रिजर्व रहते हैं, उसका मीनिंग और वो वर्ड जो है रिजर्व रहेंगे पाइथन सॉफ्टवेयर के ज़रिए, और हम यूज़ करते हैं उसे कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, या उसका कुछ खास मीनिंग होता है, उसको हम डिनोट करने के लिए हम ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, अब हम देखते हैं ये कीवर्ड क्या होता है। इसके अलग पाइथन सॉफ्टवेयर्स में जो भी अलग यूज़ करेंगे, जब फॉर एग्जांपल पाइथन 3.10 के बाद से कुछ सॉफ्ट कीवर्ड भी इंक्लूड किए गए हैं। सॉफ्ट कीवर्ड, तो उसमें 3 सॉफ्ट कीवर्ड, इससे पहले केस में वो 3 मौजूद नहीं थे। उसके अलावा 30+ कीवर्ड्स हैं इस पर। तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो किस तरह से हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे? तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे आएंगे और यहाँ पे IDLE पे क्लिक करेंगे, पाइथन में जाएंगे, पाइथन IDLE पे क्लिक करेंगे हम।
यहाँ पर और इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो अभी आप नीचे कमेंट में देखिए कि कीवर्ड की डेफिनेशन क्या आती है, वो लिख दीजिए। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखिए, उर्दू में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, कोई मसला नहीं, तो लिखिए। तो अब हम क्या करते हैं, कीवर्ड मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं इंपोर्ट और यहाँ पे लिखेंगे कीवर्ड। ये इंपोर्ट वगैरह क्या होता है हम बाद में देखेंगे, स्पेलिंग गलत हो रही है यहाँ पे कीवर्ड की। इंटर करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कीवर्ड, कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, कीवर्ड लिस्ट। तो हमें कुछ इस तरह की लिस्ट हमें यहाँ दिखाई देगी। ठीक है, यही चीज़ मैं जो है हम अपने थोनी में करते हैं, वहाँ पे आसानी रहेगी और कुछ दिखाई देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहाँ से ओपन करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप पे वो जो है आइकॉन क्रिएट हो जाएगा, उसको डबल क्लिक करने पे ये ओपन हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं ऊपर, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, कीवर्ड, अगर कोई आप आईडी यूज़ कर रहे हैं तो पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं, आप टैब की दबाइए, तो टाइप की दबाएंगे, टैब की, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। फिर KW टाइप करेंगे और टैब की लगाएंगे यहाँ पर, तो वो आगे क्या ऑटो कम्प्लीशन दिखाएगा, इसे हम ऑटो कम्प्लीशन कहते हैं। इंटर करेंगे तो हमारे पास 35 कीवर्ड्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। 35 रिजर्व वर्ड है जो पाइथन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, इसका कुछ ये अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मतलब है, और यहाँ पर भी हम उसकी लिस्ट देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पर टोटल 35 हैं, यहाँ पर 34 दिखा रहा है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट हुआ इसलिए 35 हो जाएगा। ठीक है, और इसके हम एज आइडेंटिफायर या कीवर्ड एज आइडेंटिफायर इसको इस्तेमाल नहीं करते। और यहाँ एक ख़ास चीज़ याद रखनी है, ये फॉल्स, नन और ट्रू छोड़कर बाकी जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं सब स्मॉल केस में याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कीवर्ड में भी सॉफ्ट कीवर्ड भी हैं, उसका मीनिंग जो है अलग रिजर्व है। हम लिखेंगे सॉफ्ट कीवर्ड लिस्ट। इंटर करेंगे तो 3 केस मैच ये आएगा, ये हम यूज़ करते हैं जहाँ पैटर्न मैचिंग स्टेटमेंट लिखना होगा, वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। और हमें मालूम करना है कि कोई हम जो भी ये बना रहे हैं वेरिएबल, वो कहीं कीवर्ड तो नहीं है, उसको अगर मालूम करना होगा तो किस तरह से मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल लिखना होगा हमें कीवर्ड, अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, हम इंपोर्ट क्या होता है, ये किस तरह से डॉट लेकर क्या चीज़ लिखते हैं, जिसे हम मेथड कहेंगे या हम इसको एट्रीब्यूट कहेंगे, वो तमाम चीज़ें हम बाद में सीखते हैं। तो फ़िलहाल हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो सबसे पहले हम कोई वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल बनाना पाइथन में आसानी है, सिर्फ नाम दीजिए। फॉर एग्जांपल नम लिखेंगे इक्वल टू 10 लिखेंगे, और आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं, इसलिए थोनी ब्राउज़र की जो खसूसियात है बहुत सारी हैं, उसमें से एक चीज़ ये है कि आपको जब भी वेरिएबल कोई बनाते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ठीक है, अब इंटर करते हैं, यहाँ पर इंटर करेंगे तो यहाँ पे नम 10 इस तरह से वेरिएबल हमारे पास क्रिएट हो चुका है, और इसके वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो सिंपली हम नम लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने अपने पाइथन के प्रोग्राम्स की शुरुआत नहीं की है, जब हम फर्स्ट प्रोग्राम वाला वीडियो देखेंगे तो हम वहाँ पर उसको पूरा देखेंगे किस तरह से हम बनाते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम एक वेरिएबल आइडेंटिफायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो और इसको अब अगर कोई है इफ़ अगर आप देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे कुछ एरर दिखाई देगा। इफ़ इंटर करेंगे हम, अच्छा अच्छा इसको क्या करते हैं हम, ठीक है, इफ़ लिखेंगे, कोई बात नहीं, इफ़ इक्वल टू 10 इंटर करेंगे, इनवैलिड सिंटैक्स एरर आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि ये बिलोंग करता है हमारा जो कीवर्ड लिस्ट है उसमें से बिलोंग करता है, उससे उस क्लास से है वो। या हम लिखेंगे पास, देखिए कलर भी चेंज हो रहा है, और इंटर करेंगे इस तरह से तो इनवैलिड सिंटैक्स कहेंगे हम इसको। तो मालूम करना है ये कि जो भी वेरिएबल बना रहे हैं हम, हमेशा मालूम करने की ज़रूरत नहीं। 35 वेरिएबल्स हैं, जैसे जैसे हम अपने प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली उस चीज़ का मतलब समझ में आएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कीवर्ड डॉट ईज कीवर्ड, एक नाम लिखा हुआ है ईज कीवर्ड, और इसके अंदर डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे पास। जो पास हम मालूम करना है वो कीवर्ड है या नहीं।
तो वैल्यू ट्रू या फॉल्स में हमें मिलेगी जो बुलियन वैल्यू कहलाएगी। तो बुलियन वैल्यू क्या होती है हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। और उसी के बाद ईफ भी हम देखते थे, ईफ देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से नम जो है हमारा कीवर्ड है यानी देखना है, तो नम टाइप करेंगे इस तरह से, तो ये कीवर्ड नहीं है, फॉल्स, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब आइए हम डिफ़ाइन करते हैं हमारे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का नाम हम जैसे बताया था, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो देखिए ये इनवैलिड डेसिमल लिटरल इस तरह से कुछ एरर आएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर इसको फिर लिखना होगा तो दो तरीके से लिख सकते हैं, नम वन कंटिन्यू इस तरह से लिखेंगे हम, तो ये भी वैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये भी पाइथन ले लेता है। और दूसरा है या अंडरस्कोर लिखकर भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो अंडरस्कोर का दो तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। और याद रखिए जब भी हम इस तरह से वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल के अंदर कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे कोई लिखते हैं 15 इस तरह से, तो इनवैलिड सिंटैक्स कहेगा। तो इसको या तो इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से हम वेरिएबल बना सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह वेरिएबल नहीं बनाना चाहते हैं तो एक दूसरा तरीका है ऑफ स्टूडेंट, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है हमारे पास। तो ये कीवर्ड वैलिड की हमारे जो है आइडेंटिफायर है, ठीक है। अब हमने बताया था मैक्स, पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल ये, और ये मैक्स, मैं इसको यहाँ देखिए, और ये मैक्स जो है ये डिफरेंट है। कैसे मालूम कर सकते हैं हम? फॉर एग्जांपल ये मैक्स देखेंगे, देखिए इसका 10 आ रहा है, ये मैक्स देखेंगे हम तो इसकी वैल्यू जो 15 आ रही है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर भी इसको चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पर वेरिएबल लिस्ट के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखना चाहें तो भी देख सकते हैं जी। एक मिनट बस दीजिएगा, कंट्रोल डी से वो कंट्रोल क्विट हो चुका है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लेता हूँ। आप देख सकते हैं वहाँ पे भी वो जो है वेरिएबल बनते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें F1 दबाकर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए इस तरह से वेरिएबल बन गए, यानी कि ये तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं। ये अलग वेरिएबल है, ठीक है, ये अलग वेरिएबल है हमारा, और ये अलग वेरिएबल है, ठीक है। और ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफायर से रिलेटेड, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने क्या कहा था कि जो भी नाम होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। कुछ भी नाम दे देंगे आप, ठीक है, इस तरह का, लेकिन उसका यूज़ नहीं है हमारे पास। तो जो चीज़ यूज़ में नहीं है, अगर ये कोई वैल्यू असाइन कर देंगे हम तो वैल्यू ले लेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं है हमें, तो क्या करेंगे हम? तो मीनिंगफुल होना चाहिए वो, ठीक है। तो अब हम सिंटैक्स एरर जो आया था अभी, सिंटैक्स क्या होता है? वो ग्रामर होता है इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं, किस तरह से किस तरह से उसका स्ट्रक्चर रहेगा, उसको बताने के लिए हमारे पास जो है सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। और कीवर्ड्स भी हो गया, रिजर्व वर्ड, स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर ओनली जो अलाउड है हमारे पास वो। अगर इस तरह से लिखते हैं @डेल वगैरह, तो ये इनवैलिड सिंटैक्स यानी वो रूल उसमें बैठ नहीं रहा, ये चीज़। तो अब आप नीचे कमेंट में लिखिए कि आइडेंटिफायर क्या चीज़ होती है और कीवर्ड क्या चीज़ होती है। तो अब हमने क्या सीखा इस वीडियो में? हमने इस वीडियो में सीखा आइडेंटिफायर, आप इसकी डेफिनेशन नीचे कमेंट में बताइए। और उसके बाद हमने सीखा रिजर्व वर्ड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लिटरल कांस्टेंट या कांस्टेंट लिटरल क्या चीज़ होती है। तो आइए हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिटरल यानी लिटरल का मतलब होता है लिटरली, यानी कि आम तौर पर इस तरह से हम जो कहते हैं लिटरली, ठीक है। और इसकी सिंपल डेफिनेशन हम देखेंगे तो इसे कहते हैं रो डेटा। ये अंडरस्कोर नहीं होगा, सिर्फ नाम देने के लिए हम दिखा। तो लिटरल कांस्टेंट क्या होते हैं? ये नोटेशन होते हैं, नोटेशन यानी कि एक ये कुछ सिंबल हैं या नोटेशंस हैं
ये नोटेशंस होते हैं, किस चीज़ के होते हैं? कुछ कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशंस होते हैं। कौन सी कांस्टेंट वैल्यूज़ बताइए, कौन सी कांस्टेंट वैल्यूज़? तो हम देखते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशन इस्तेमाल करते हैं हम उसे लिटरल कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जब भी हम 10 कहेंगे, ये 10 जो है हमारा, ये लिटरल है, लिटरल कांस्टेंट है। ये किस टाइप का है? ये न्यूमेरिकल टाइप का है। और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे तो इसका भी, नंबर के भी अलग अलग डिविजन्स हैं या क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल नंबर के अंदर ये इंटीजर टाइप का लिटरल है, चूँकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कि 10, कहीं पर भी 10 कहेंगे तो इसकी वैल्यू 10 ही कहलाएगी। नाम अलग हो सकता है लेकिन वैल्यू जो 10 है 10 ही रहेगी, ठीक है। या 20,50, तो ये भी न्यूमेरिकल टाइप का लिटरल है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि कांस्टेंट ही ये वैल्यू। कोई और वैल्यू अगर हम करेंगे तो फॉर एग्जांपल, तो ये अलग वैल्यू है, ठीक है, और ये अलग वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इस तरह से ये फ्लोट टाइप का हो गया। तो एक नोटेशन है, इस तरह के नोटेशन है, जैसे ये न्यूमेरिकल नोटेशन है। अगर आपको कोई स्ट्रिंग बनाना होगा तो आप इस तरह से सिंगल कोट या डबल कोट में लिखेंगे, तो इसको हम स्ट्रिंग लिटरल्स कहेंगे, ठीक है। ये चीज़, तो ये हमारा, और इसका हम लिटरली मतलब वही निकालते हैं कि 10 मतलब 10, 20 मतलब 20, इस तरह से, ठीक है। और ये खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो हम इसको लिटरल कांस्टेंट कहेंगे, यानी कि ये रो वैल्यू। फॉर एग्जांपल रो वैल्यू का इस्तेमाल क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 10 कहेंगे, तो x जो है वेरिएबल है, वेरिएबल यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन 10 जो है कांस्टेंट है हमारा। और 10 के बजाय 11 लिखेंगे तो फिर वो अलग हो जाएगा ये हमारे पास, ये वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो अब आप कमेंट में लिखिए नीचे कि लिटरल कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, वो आप लिखिए, जो समझ में आया वो देखिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसका सोर्स कोड आपको लेना है तो जिटहब पे जाकर ले सकते हैं, यहाँ अबाउट में क्लिक करेंगे, वहाँ से मिल जाएगा। और अगर आप डोनेशन देने की कंसिडर कर रहे हैं तो डोनेशन भी आप दे सकते हैं।